आदरणीय अभिभावकगण नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 वर्षों से कोरोना बीमारी की वजह से जो विद्यालय हैं वो निरंतर नहीं चल पाए, जिस वजह से बच्चों के पढ़ाई संबंधी व अनुशासन संबंधी कुछ समस्याएं पैदा हुई। बच्चे आप लोगों ने 2 साल घर पर रखे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस प्रकार बच्चों को संभाला जाता है। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पर खास करके जो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं उनके सामने समस्याएं आती है, क्योंकि बच्चे जब डिसिप्लिन में नहीं रहते, अनुशासन में नहीं रहते, तो कई बार बच्चों को थोड़ा बहुत कहा जाता है, जिसके संदर्भ में आप लोग शिकायत करते हैं कि आप लोग बच्चों को बिना वजह तंग करते हैं। क्योंकि कक्षा में किसी स्कूल में 1000 तो किसी में 500-600 बच्चे होते हैं, उनको 1 या 2 ही सारी शिक्षक संभालते हैं। उसके अलावा जो दूसरे अध्यापक होते हैं उनकी कक्षाओं में कम से कम भी अगर देखा जाए तो 25 का सेक्शन होता है, 25 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी किसी कक्षा में 50 बच्चे भी होते हैं। तो उस अध्यापक को अपनी कक्षा के दौरान हर 30 मिनट की 35 मिनट की घंटी के अंदर जो एक पीरियड होता है, 1 घंटा होता है समय का उनका, उसके दौरान 30 से लेकर 50 बच्चों से डील करना होता है। उनके काम को भी चेक करना होता है, जो उन्होंने काम किया उनका होमवर्क चेक करेंगे, उनको काम भी कराएंगे, आगे की पढ़ाई करवाई जाएगी, और जो बच्चों की कॉपियां वो भी चेक की जाएंगी। तो इस दौरान इतनी क्लास को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य होता है। लेकिन जो अध्यापक हैं वो दिन के 6 के 6 घंटे अपने पैरों पर खड़े रहते हैं और बड़ी मेहनत और लगन से आपके बच्चों का भविष्य संवारते हैं। अब छुट्टियां हो चुकी हैं क्योंकि, तो अब ये देखिए, आप खुद लोग ही देख पाइए कि बच्चे हैं जो वो कितने नटखट और शरारती होते हैं। आप लोग उनको कैसे होमवर्क करवा पाते हो या नहीं करवा पाते हो। तो हमें पता चले कि परिस्थितियां क्या होता है, हमेशा एक साथ जैसी नहीं होती, कभी परिस्थितियां अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होती है। हमारे में से कुछ अभिभावक हैं जो वो तंग हो जाते हैं कि कब स्कूल खुले और कब बच्चे स्कूल जाएं। अगर आप लोग अपने 1 या 2 बच्चों के लिए इतने दुखी हो जाते हो तो जरा ये भी सोचिए कि जो अध्यापक है, हालांकि उसका कार्य है मेहनत करना, अध्यापक कार्य है बच्चों का भविष्य सुधारना, चाहे वो शरारती है, चाहे वो बच्चा होशियार हो, चाहे वो बच्चा नालायक हो, तो अध्यापक के हाथ में होता है उसको बच्चे को सुधारना और उसका भविष्य संवारना। इस संदर्भ में कई बार बच्चों को थोड़ा बहुत डांटा भी जाता है, क्योंकि जिस मिट्टी को थपाकों का बह रहेगा, थपाकों से ऐतराज होगा, वो कभी भी एक सुंदर बर्तन या घड़े का रूप नहीं ले सकती। तो इसी प्रकार आप लोग देखेंगे, आप कितनी बार बच्चों को कोसते हैं, बच्चों को डांटते हैं घर पर, और जब कोई अध्यापक डांटता है तो आपको उन चीज़ों को बुरा लगता है। तो इन दिनों आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज़्यादा बाहर ना घूमने दें, उनको शारीरिक गतिविधियां भी करवाएं, उनका कार्य भी होता रहे और बच्चे अनुशासन में भी रहे। उनकी जो बोलचाल की भाषा है, क्योंकि कई बार जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों की समस्या होती है जो आसपास का वातावरण है तो उसके अनुसार वो स्कूलों में भाषा का प्रयोग करते हैं, और कई बार बच्चे गाली गलौज भी करते हैं। तो इन दिनों बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को ज़्यादा समय मोबाइल पर ना बिताने दें। बच्चों को इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि बच्चों का जो आदर्श उनके रहें, उनके जो आचरण में किसी प्रकार की दुविधा ना आए, बच्चे किसी गलत रास्ते पर ना पड़ें। इसी उम्मीद के साथ आपसे आगे लेता हूँ। धन्यवाद।